नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव YouTube के अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के अंश में हम बात करेंगे भारत में सामाजिक क्षेत्र में हुए सोशियो कल्चर रिफॉर्म में जो समाज सुधारक हुए हैं उनकी भूमिका की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज सुधार आंदोलन का एक पूरा दौर चला। 19वीं शताब्दी में 1810 के दशक से शुरू करते हुए ये जो है आंदोलन शुरू हुआ और ये देर 20वीं शताब्दी तक चलता रहा और इससे सामाजिक क्षेत्र में अनेक बदलाव आए, अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसने जनजीवन की रूपरेखा को बदल दिया। अछूतोद्धार के कार्य पे सबसे पहले हम सामाजिक क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो अछूतोद्धार का कार्य था। सदियों से समाज के एक तबके को, समाज के एक वर्ग को छुआछूत की सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति का सामना करना पड़ता था और छुआछूत की उस सामाजिक कुरीति का सामना करते हुए ये वर्ग अभिशप्त जीवन जीने को विवश था। लेकिन जब समाज सुधार आंदोलन की अलग जगी, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ, भारतीय पुनर्जागरण की लौ जली, तो फिर ये समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सोचा कि समाज की कुरीतियों को मिटाया जाए। समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे, तमाम कारणों से उनमें ये चेतना आई कि इस प्रकार की विसंगतियों को दूर किया जाए और समाज को स्वस्थ समाज के रूप में ढाला जाए। इसमें राजा राम मोहन राय से लेकर के जो ज्योतिबा फूले से लेकर के जो है डॉक्टर अंबेडकर का नाम महत्वपूर्ण रूप में लिया जा सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतोद्धार के रूप में इतना महत्वपूर्ण काम किया कि उनको जो है इस क्षेत्र में आज अछूतोद्धार के क्षेत्र में एक तरह से ईश्वर की उपमा से विभूषित किया जाता है। अछूतोद्धार के क्षेत्र में उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि अछूतों की दशा और दिशा दोनों बदल गई। उन्होंने हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान किए, संविधान का निर्माण किया और संविधान के निर्माण से पहले भी जब वो अब राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय थे और उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास लीग बनाई थी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास लीग, इस तरह की संस्थाएं थी, बहिष्कृत हितकारी सभा थी और जो है इस तरह की संस्थाएं थी और मूक नायक नाम की पत्रिका का प्रकाशन करते थे। तो इस तरह की जो क्रियाकलाप थी उनसे ही उन्होंने इसकी आधारशिला रख दी थी और इस आधारशिला के बाद जो है उन्होंने उसको परिपक्व किया। भारतीय संविधान का जो उन्होंने निर्माण किया था, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, तो जो उसका मसौदा उन्होंने तैयार किया था उसमें उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए, दलितों के उद्धार के लिए, शोषितों के उद्धार के लिए, दबे कुचले लोगों के उद्धार के लिए जो प्रावधान किए थे उससे इस वर्ग की दशा और दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और अब भारतीय समाज में, भारतीय संविधान में, भारतीय समाज में न केवल आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र बल्कि राजनीतिक लोकतंत्र की भी स्थापना हुई और समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये ऐसे अधिकार है जिन्होंने भारतीय समाज के स्वरूप को बदल डाला है, भारतीय समाज के स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। भारतीय समाज अब विषमताओं से काफ़ी हद तक मुक्त हो चला है। भारतीय समाज अब काफ़ी आधुनिक और प्रोग्रेसिव हो चला है। अब ये प्रगति के पथ पर अग्रसर है और अब जो है भारतीय समाज में जो विषमताएं थी, जो कुरीतियां थी, जो ऊंच नीच का भेदभाव था, उसको उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, पूरी तरह से उसके उन्मूलन का पथ प्रशस्त कर दिया था। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने जो है हर दलित वर्ग के उद्धार के लिए,
जमकर संघर्ष किया और इस संघर्ष की परिणति रही भारतीय समाज में तमाम वो प्रावधान जिसके द्वारा दलित वर्ग के अधिकारों की रक्षा की गई, उनको समाज में बराबरी का हक दिलाया गया और उनके सम्मान की रक्षा की गई और उनको जो है समाज में न सिर्फ आरक्षण का लाभ मिला बल्कि उन वंचित होने की वजह से, शोषित होने की वजह से समानता के अधिकार के तहत उनको आरक्षण का लाभ मिला और अनुच्छेद 16(4) में उनको आरक्षण के लाभ के तहत सरकारी सेवाओं में जो है उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई, उनकी आर्थिक सामाजिक उन्नयन के प्रयास किए गए और इन सब का परिणाम ये रहा कि ये वर्ग समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने की ओर अग्रसर हो चला और आज उसका परिणाम ये है कि आज़ादी के 70-80 सालों बाद आज के समय में जब देखा जाता है तो भारतीय समाज विषमताओं से काफ़ी हद तक मुक्त हो गया है। हालांकि दूर दराज के गाँवों में, कहीं रिमोट एरियाज में ऐसे प्रकरण कभी कभी सामने आ जाते हैं, लेकिन हमारा समाज अब काफ़ी बदल